जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 10 मार्च के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डॉन जोन्स और निम्नलिखित में से किसने नए मानव केंद्रित डिजिटल अनुभव विकसित करने के लिए विस्तृत सहयोग की घोषणा की है फ्रेंड। तो फ्रेंड, किसने की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्फोसिस ने। ठीक है ना। अब ये एक नई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे जिसके अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा जैसे डाटा लर्निंग हो गई या मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों पे काम करेंगे। और इस टेक्नोलॉजी का या इस सहयोग की तरफ बढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मानव केंद्रित डिजिटल अनुभव विकसित करने के लिए विस्तृत सहयोग की घोषणा कर सके। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखना, इन्फोसिस अब मिलके मानव केंद्रित डिजिटल अनुभव जैसे डाटा लर्निंग मशीन लर्निंग से काम पे काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को विकसित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो डॉन जॉन्स और इन्फोसिस मिलकर साथ में काम करने वाले हैं। ठीक है। तो फ्रेंड, अभी कुछ इंपॉर्टेंट जिन पे किसी मतलब जिन फैक्टरों पे काम करने वाले हैं तो वहाँ पे कुछ ये लिखे गए हैं, तो आपको ये पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस क्वेश्चन को। मार्च 2022 में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? फ्रेंड, कौन से राज्य, किसने की है वो? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा ने। ठीक है ना। हरियाणा सरकार ने 8 मार्च 2022 को हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जब जो कि 21 और 22 में 1.53 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है। बजट बढ़ा, बजट के दौरान ही उन्होंने इस नए जो मातृशक्ति उद्यम योजना के तहत सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह नूर सेकंड अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ठीक है, मिडल ईस्ट कंट्री का देश, नाम है ईरान ने ये नया सेकंड अपना नूर सेकंड अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि मिडल ईस्ट के यहाँ से लॉन्च किया गया है और इस टाइम जो स्थिति ईरान की है उसके बीच में उसने ऐसा उपग्रह लॉन्च किया है, बहुत बड़ी बात है। तो याद रखना, नूर जो उपग्रह है ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जैसे कि फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है ना। याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जोग्राफिकल लोकेशन है, आप देख सकते हो, काफ़ी लंबी बाउंड्री साझा करता है काफ़ी कंट्रियों के साथ। तो आपको याद रखना, जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो इराक के साथ, और ये तुर्की के साथ। ठीक है ना। अजरबैजान के साथ। तो काफ़ी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। ठीक है ना। ईरान, ये पूरी जोग्राफिकल लोकेशन है ईरान की। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक प्रतिबंधित झेलने वाला देश बन गया है? आपको पता ही होगा, जैसे कि तो रशिया सबसे ज़्यादा प्रतिबंध इस समय झेल रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, जिसके कारण अब हर एक कंट्री इसके ऊपर, जो बड़ी बड़ी मतलब ये बोलूँ वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, सब इसके ऊपर अपने प्रतिबंध, अपने इम्पोज सेंक्शन इम्पोज कर रही हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस टाइम प्रतिबंध 22 फरवरी से पहले पहले इस रूस के 2775 प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ठीक है ना। रूस पर लगे प्रतिबंधों की संख्या में ने अब ईरान के 3616 प्रतिबंधों को पीछे छोड़ते हुए तेहरान को शीर्ष स्थान से हटा दिया। ठीक है ना। पहले ईरान इस स्थान पे हुआ करता था, अब इसको पीछे करते हुए ये पहुंच गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने सारे प्रतिबंध इसके ऊपर लगा दिए गए हैं। ठीक है। मॉस्को पता, उसकी राजधानी आपको पता है, रुबेल, रूसी रुबेल वहाँ की मुद्रा है। बाकी एक बार जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं हम रशिया की। चलिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं रशिया की जोग्राफिकल लोकेशन है, ये काफ़ी कंट्री से बाउंड्री, सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा करता है ये, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश भी है ये रशिया ही है। तो आप देख सकते हो पूरी की पूरी जोग्राफिकल लोकेशन ये वाली रशिया की। ठीक है ना। जिसकी अभी संघर्ष यूक्रेन के साथ चल रहा है। ठीक है, करंट में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किसने अपना नेक्स्ट डेक 100 फंड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, किसने किया है ये? ऑप्शन ए, नवी म्यूचुअल फंड ने अपना नेक्स्ट डेक 100 फंड लॉन्च किया है। ठीक है। यहाँ पे पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। ठीक है। नवी म्यूचुअल फंड के बारे में, पांचवा फंड क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, हमें आगे चलना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किसने हेज इक्विटी मल्टी फैक्टर स्टडीज़ AIF के शुभारंभ की घोषणा की है? तो फ्रेंड किसने किया? राइट आंसर होगा मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है ना, शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ा नाम है इसका। अब ये मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मोतीलाल ओवर ओसवाल हेज इक्विटी मल्टी फैक्टर एसेट AIF के शुभारंभ की घोषणा की है। ठीक है ना, तो अब ये इस फील्ड में आएंगे और काम करेंगे। तो मोतीलाल AMC की नई पेशकश में क्या है कि श्रेणी IIAF खंड में एक ओपन हेड कनेक्टिविटी इक्विटी फंड है। यह अपनी तरह की पहली रणनीति है जो टेल हेजिंग के साथ साथ मल्टी फैक्टर मॉडल संचालित की निवेश दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ेगा। ठीक है ना, तो किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट है या किस तरीके से, जैसे आपने सुना भी होगा निफ्टी 50 के बारे में सुना होगा, तो उससे रिलेटेड ये काम करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृत मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय भारतीय हस्तलिपि हथकरघा कला और संस्कृति के झरोका संग्रह और आयोजन कर रहे हैं। यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड कितने राज्यों पे किया जा रहा है? 16 में। ठीक है ना, याद रखना 16 में ये सब चीज़ें प्रदर्शित की जाएंगी, किया जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना 16 राज्यों में, और यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आपको यहाँ पे दी गई है, एक बार इनको भी नोट डाउन कर लेना अपना। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन मिशन ने किस IIT ने एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है? ठीक है, और किसने कराई है? तो राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन C, IIT रुड़की ने इसको तैनात किया है। ठीक है ना, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने IIT रुड़की ने एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.16 पेटा फ्लॉप्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है जो आपको पूरी पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी गई है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया में मैकेरी विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से अपने छात्रों के लिए एक 2 डिग्री अर्जित करने का अवसर पैदा किया है? तो फ्रेंड किसने कराई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है ना, इन्होंने इसका साझा करके ये ऑस्ट्रेलिया में मैकेरी विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी करके अब अपने छात्रों के लिए 2 डिग्री अर्जित करने के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। ठीक है, उस पर कार्य कर रहे हैं। याद रखना, जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्च 2022 में किसने फीचर फ़ोन के लिए UP 123 पे नामक UPI और डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन साथी लॉन्च किया है? तो फ्रेंड किसने किया ये? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर। ठीक है ना, इन्होंने UPI के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन डिजी साथी लॉन्च की है। ठीक है ना, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए UPI 234 पे नामक UPI लॉन्च किया है। उन्होंने डिजिटल भुगतान के लिए 27x4 हेल्पलाइन डिजी साथी भी लॉन्च किया है। फीचर फ़ोन पर UPI ग्रामीण इलाकों में उन लोगों की मदद करेगा जो स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते। UPI 123 पे उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को शुरू करने और निष्पादन करने का एक 3 चरणीय तरीका है जो साधारण फ़ोन पर काम करेगा। ठीक है ना, बहुत ही जो गाँव में रह रहे हैं उनको अगर UPI, अगर उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है तो इसके माध्यम से भी इसका यूज़ करके वो अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है UPI 123 पे के बारे में, जिसको आप पढ़ लेना ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो ईजिली आप समझ जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की वीडियो है। इसी तरह की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।